यूपी में योगी सरकार ने कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए लगातार मुहिम जारी रखी हुई है। डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा में फैसला लिया गया है। यूपी में अब डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध होगा। केंद्र सरकार की तरह यूपी सरकार ने भी इस नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में बदलाव किए गए। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इससे संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया में बढ़कर के 31 लाख हो चुकी है। दुनिया में कोरोना वायरस ने अब तक 2,11,000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। राहत की बात यह है कि दुनिया भर में अब तक कोरोना नाम की इस महामारी से 9,25,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 31,332 हो चुकी है। 22,629 सक्रिय केसेज हैं। 7,696 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 1,007 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ दिख रहा है। अब तक प्रदेश में 35 लोग इस वायरस की चपेट से इसकी वजह से काल के गाल में समा चुके हैं और कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,068 तक पहुंच चुकी है। अब कोरोना से संक्रमित 60 जिलों में 53 जिलों में एक्टिव केसेस हैं। अब तक 462 लोग स्वस्थ भी हुए हैं संक्रमण की वजह से। योगी सरकार प्रदेश के करीब 1,80,00,000 छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। कोरोना के चलते जितने दिन स्कूल बंद रहेंगे उतने दिन तक के मिड डे मील का राशन इन छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, मिड डे मील की कन्वर्जन कास्ट यानी कि उसे पकाने का खर्च भी दिया जाएगा। कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए योजना बनाई गई है। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर यह है कि कल यानी कि 30 अप्रैल से दूरदर्शन पर कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार ने ये बताया कि दूरदर्शन के स्वयंप्रभा चैनल पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कक्षाओं का प्रसारण होगा। सुबह 30-30 मिनट की 2 क्लासेस हाई स्कूल और 30-30 मिनट की 2 क्लासेस इंटर की चलेंगे। शाम को यही क्लासेस रिपीट भी की जाएंगी। कोरोना वायरस महामारी का असर देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी से लेकर के खास तक हर कोई इस वायरस की चपेट में आ रहा है। तो वहीं पर अर्धसैनिक बलों में भी इस महामारी की वजह से पहली मौत दर्ज की गई है। सीआरपीएफ की 31 बटालियन में तैनात सब इंस्पेक्टर इकराम हुसैन का निधन हो चुका है, जिसके बाद में दिल्ली में सीआरपीएफ की एक बटालियन को सील किया गया है। लॉकडाउन में हरियाणा से कामकाज के सिलसिले में दिल्ली आने वाले लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर को सील करते हुए सख्ती और बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा सरकार को लगता है कि दिल्ली आने जाने वाले लोगों से उसको खतरा है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सारे बॉर्डर आज से सील कर दिए गए। दोपहर 12 बजे तक की एंट्री ही हो सकती है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाना प्रधानमंत्री मोदी को काम नहीं आया। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के पायदान पर अमेरिका और अमेरिका की संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF ने भारत को पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और सीरिया के बराबर रखा है। दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में 11 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद में कई दुकानों को सील कर दिया गया। इसके साथ ही व्यापारियों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। आज़ादपुर मंडी में कोरोना से एक व्यापारी की मौत हो गई थी। इसके बाद में उसके संपर्क में आए व्यापारियों का टेस्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक आज़ादपुर मंडी के 1 दर्जन से अधिक व्यापारी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। कोरोना के चलते कब्रिस्तान में ताबूतों का अंबार लगता जा रहा है। दफनाने के लिए जमीन कम पड़ती जा रही है। कहीं एम्बुलेंस से लाशें आ रही हैं तो कहीं पर क्रेन के जरिए उन्हें कब्र में उतारा जा रहा है। कहीं कब्र को पाटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं पर इत्र की जगह दवाओं का स्प्रे किया जा रहा है।
उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित भगवान शिव के धाम केदारनाथ मंदिर के कपाट आज ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। सुबह 6:10 पर पूरे विधि विधान के साथ में पवित्र धाम के पट खोले गए। अब अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अर्चना केदार धाम में ही होगी। कोरोना काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कपाट खोले जाने के समय पुजारी को सिर्फ 16 लोग ही मौजूद वहां पर मिले। ऐसा पहली बार हुआ है जब लॉकडाउन में यहां पर भक्तों की भीड़ नहीं थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जाने पर सभी श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए कहा कि बाबा केदार हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाबा केदार के आशीर्वाद से हम कोरोना की इस वैश्विक महामारी को हराने में अवश्य कामयाब होंगे। कोरोना के कारण इस बार आम जन दर्शन के लिए नहीं आ सके। हम सभी के मन में बाबा केदार के लिए अपार श्रद्धा है। यूपी में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो वहीं पर अब नोएडा में भी हॉटस्पॉट बढ़ते हुए जा रहे हैं। जिले में अब तक 50 जगह हॉटस्पॉट बन चुके हैं। ग्रीन जोन में 16, ऑरेंज में 10, रेड जोन में 24 इलाके शामिल हैं। नए इलाकों में कोरोना मरीज मिलने से हॉटस्पॉट बढ़ गए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की तादाद 134 हो चुकी है। हॉटस्पॉट इलाके में सख्ती बढ़ती जा रही है। यूपी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं पर अब बरेली में कोरोना का दूसरा पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 20 साल का एक शख्स अपने भाई के साथ में मुंबई से आंवला के शाहबाज पर आया हुआ था, जिसके बाद में स्थानीय लोगों की सलाह पर दोनों की नजदीकी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। दोनों को कोरोना की जांच के लिए भेजा गया, जिसमें एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया, जबकि दूसरे की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोरोना को रोकने के लिए रेलवे ने खास मशीन तैयार की है, जिसका नाम है कॉन्टैक्टलेस फुट पैडल हैंड वॉश सिस्टम। खास बात यह है कि बिना हाथों का इस्तेमाल किए हुए पैरों से मशीन काम करती है। इसके साथ हाथों को धुलने के साथ ही साथ सैनिटाइज भी किया जा सकता है। वेस्ट मटेरियल से तैयार इस मशीन को 8 जगहों पर लगाया गया है। इसको बनाने वाले उदय राज मीना को कोरोना वॉरियर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कोरोना संकट के बीच में मेरठ जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मामला परतापुर इलाके में स्थित महरौली गांव का है, जहां पर कुछ चमगादड़ मृत अवस्था में मिले। वहीं पर ग्राम प्रधान का भी कहना है कि एक दिन पहले भी यहां पर मरे हुए 3 चमगादड़ मिले। वहीं सूचना के बाद में मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि इतने बड़े चमगादड़ इससे पहले कभी नहीं देखे गए। कई जगह लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं और उनसे पुलिस भी सख्ती से निपटने का काम कर रही है। ताज़ा मामला कानपुर के पनकी इलाके का है, जहां पर लॉकडाउन के बीच में पुलिस से छिप करके मंदिर जा रहे युवक को पुलिस ने अनोखी सजा दी। पुलिस ने मंदिर जा रहे शख्स के हाथ में पूजा की थाली दे दी और मेढक चाल चलते हुए मंदिर तक जाने के लिए कहा। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुड़की में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से किसानों की गेहूं की फसल बुरी तरीके से चौपट हो चुकी है, जिससे किसान बेहद मायूस है। हालांकि इस समय गेहूं की कटाई अपनी चरम पर है। अधिकतर किसानों की आधे से ज्यादा फसल काटे जाने के बाद में खेतों में ही पड़ी हुई है। इसके कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ, जिसका प्रदेश सरकार किसानों को मुआवजा देगी। तहसील स्तर से अधिकारी किसानों के नुकसान की सूची तैयार कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में हरिद्वार से आज फिर राहत भरी खबर आई। हरिद्वार के बेला अस्पताल से 2 कोरोना के मरीज ठीक होकर के अपने घर रवाना हुए। दोनों जांच रिपोर्ट नेगेटिव दोनों के आने के बाद में डिस्चार्ज किया गया। आपको बता दें कि चिकित्सा विभाग की टीम की मुस्तैदी के बाद में जिले में पॉजिटिव आए 7 में से 5 मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे पहले 3 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी थी। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के होटल रेजेंसी के पास में रेड जोन एरिया में सैलून खोलना 2 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने दोनों युवकों को बेरहमी से जम करके पीटा। सैलून संचालक ने पुलिस को देख करके दुकान का शटर गिरा दिया। पुलिस ने युवकों को दुकान से बाहर निकाल करके पीटा। सैलून संचालकों की पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गाजियाबाद के राशन डीलर एसोसिएशन ने आज ज्ञापन अपर जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को सौंप दिया है। इनके मुताबिक राशन की सप्लाई के दौरान भारी मात्रा में लोग राशन की दुकानों पर आते हैं।
जिस दौरान दुकानदारों को कोरोना से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। और इसी के तहत आज राशन डीलर एसोसिएशन ने एक ज्ञापन सौंपा और उसमें तमाम राशन डीलरों का लाइफ इंश्योरेंस और पीपीआई किट मुहैया कराने की मांग की गई। फतेहपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। जहानाबाद थाने के लालगंज मार्केट में लोगों ने जमकर के खरीदारी की है। कॉपी किताब, जनरल स्टोर की दुकानें, रेडीमेड तथा लोहे की दुकानों के साथ साथ में गैर जरूरी दुकानें खुलने से बाजार में भारी भीड़ उमड़ गई। दुकानों के अंदर ग्राहकों की भीड़ लग गई। इसके दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के बाद में पुलिस ने दुकान को बंद करवा दिया। बुलंदशहर में बीएसपी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के आरोप में उनके 15-16 समर्थकों सहित रिपोर्ट दर्ज की गई है। हालांकि गुड्डू पंडित ने इसे एक साजिश करार दिया है। दावा किया है कि 2 साधुओं की हत्या है और वहां न जाएं ये संभव नहीं है। बदायूं के सहसवान में हरियाणा के मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है, लेकिन उन्होंने न तो खाना खाया है और न ही उन्हें जरूरतों का सामान मिला है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, जिसका एक वीडियो बना करके वायरल भी किया गया। प्रशासन से मांग की गई कि उन्हें खाना और जरूरत का सामान दिया जाए। मजदूर काफी परेशान है। वीडियो के जरिए प्रशासन से गुहार लगाई गई। लॉकडाउन के बीच में प्रयागराज में फंसे छात्रों को योगी सरकार लगातार घर पहुंचने का काम कर रही है। ऐसे में योगी सरकार के आदेश के बाद में प्रयागराज में फंसे बलिया जिले के छात्रों को घर पहुंचाया गया। आपको बता दें कि रोडवेज की 21 बसों के जरिए करीब 550 छात्रों को बलिया पहुंचाया गया। होम क्वारंटीन कर दिया गया। लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। प्रशासन भी लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहा है। लोगों का बिजनेस बंद हो चुका है, लेकिन इससे लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों पर पड़ी है। वाराणसी में बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार हैं। लॉकडाउन की वजह से कुम्हार व्यवसाय से जुड़े लोगों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए लगाया गया लॉकडाउन शादियों पर भारी पड़ता दिख रहा है। तो वहीं काशीपुर में अनोखी शादी भी हुई। शादी की अनुमति नहीं होने पर बॉर्डर पर ही शादी रचाई गई। इस शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। साथ ही साथ में दूल्हा दुल्हन ने मुंह पर मास्क पहन करके शादी की रस्में पूरी की। पश्चिम बंगाल से स्पेशल ट्रेन से आम, अमरूद और हरी सब्जियां मुरादाबाद पहुंच रही हैं। वहीं पर रोजेदार बंगाल के फलों का आनंद ले रहे हैं। मुरादाबाद से लुधियाना के लिए बड़े पैमाने पर मेडिकल बैंडेज की सप्लाई की जा रही है। हर दिन सुबह एक रैक की जाती है और शाम को दूसरी स्पेशल पार्सल ट्रेन के जरिए मुरादाबाद माल पहुंचाया जाता है। पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे निहंग सिख द्वारा पंजाब पुलिस के एसआई हरजीत सिंह का हाथ काटने की घटना के विरोध में और ज्यादा अब हंगामा देखने को मिल रहा है। पंजाब के डीजीपी के आह्वान पर हरिद्वार में भी उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने हरजीत सिंह के नाम की प्लेट लगा करके अपना विरोध दर्ज कराया। तमाम चौक चौराहों पर पुलिसकर्मियों के साथ ही अधिकारियों ने भी हरजीत सिंह की नेम प्लेट लगा करके पूरे दिन ड्यूटी की। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी महानगर में कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के लोगों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता बढ़ाने पर सड़क पर लेखन कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम शहर के मुख्य चौराहों पर शुरू किया गया, जिसमें सड़क पर कोरोना वायरस से जागरूकता के लिए चित्र बनवा करके लिखवाया गया। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। अलीगढ़ में कोरोना की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा संवेदनशील इलाकों में फ्लैग निकाला गया। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को माइक के द्वारा सूचित किया गया है कि लोग बिना वजह अपने घरों से ना निकलें, घर से निकलने पर मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें। फ्लैग मार्च के दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रही। चंदौली के मुगल सराय कोतवाली के पड़ाव के पास में पुलिस ने पत्रकार के साथ में दुर्व्यवहार किया। घर के बाहर खड़े पत्रकार के लिए दारोगा ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार के वजह से पत्रकारों में काफी रोष दिखा।
लॉकडाउन में विपक्ष सरकार पर जरूरतमंदों को राहत न देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने अब कांग्रेस पर जनता में झूठ परोसने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार सरकार ने केवल राशन की दुकानों से 3 महीने का राशन देने की बात कही है। सरकार साफ कह चुकी है कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे, इसका इंतजाम प्रशासन कराएगा। उत्तराखंड सरकार पर लगातार जनता के साथ साथ विपक्ष का भी दबाव पड़ रहा है। प्रदेश के तमाम लोग जो कि अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, सरकार उन्हें वापस लाए। ऐसे में प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने साफ कहा कि केंद्र से भी इस मामले पर चर्चा की गई है। कुछ राज्यों से हम छात्र छात्राओं को लाए भी हैं। उत्तराखंड में कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश भर के तमाम वृद्धावस्था विकल्प पेंशन धारकों को 3 महीने का एडवांस में पेंशन दे दिया है। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने साफ कहा कि आगे भी पूरी मदद की जाएगी। उत्तराखंड से बाहर फंसे राज्य के लोगों को लाने के मामले में कांग्रेस मानवाधिकार आयोग गई और ऐसे में मानवाधिकार आयोग ने भी प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश देते हुए साफ कह दिया कि जल्द से जल्द ऐसे तमाम लोग जो कि विभिन्न इलाकों में फंसे हैं उन्हें लाने का प्रबंध किया जाए। कोरोना काल में जहां आदमी घर के अंदर है तो जानवर सड़क पर हैं। देहरादून में ऐसी सनसनीखेज वीडियो सामने आए जिसमें सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें मोथरूवाला इलाके में भारी भरकम अजगर देखने को मिला। अजगर सड़क पर जम गया, जिस वजह से वहां से निकलने वाले वाहन काफ़ी देर तक रुके रहे। इस दौरान कुछ राहगीरों ने अजगर की गतिविधियों को मोबाइल के कैमरे के जरिए कैद भी कर लिया। जहां लॉकडाउन के चलते प्रशासन हर गरीब को भोजन मुहैया कराने के लिए राशन वितरण करने पर जोर देने की बात कर रही है, ऐसे में कुछ लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। ताज़ा मामला लखीमपुर खीरी के मिथौली थाना का है, जहां पर पुलिस ने गश्त के दौरान 45 बोरा सरकारी खाद्यान्न पकड़ा। एसडीएम ने सारे खाद्यान्न को जब्त करा करके कार्रवाई शुरू कर दी। हल्द्वानी के पीपल पड़ाव वन रेंज में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पहुंची आबकारी की टीम ने जंगल के बीच में नाले के पास में भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है, जिसकी वजह से अजब की 700 लीटर लहन 2 शराब भट्टियों को नष्ट किया गया है। और ऐसे में शराब को जंगल के बीच में एक पेड़ पर मचान बना करके छुपाया गया था। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना इलाके में कंचौसी कस्बे में लाइव बाइक चोरी का वीडियो सामने आया, जहां पर लॉकडाउन होने के बाद भी चोरी के वजह से चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि घर के बाहर खड़ी बाइक को चोर चंद सेकंड में ले उड़े। तो वहीं पर चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। नोएडा के पृथला गोल चक्कर के आसपास सड़क किनारे पर नवजात बच्ची मिली। गुलाबी तौलिए में लिपटी नवजात बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को चाइल्ड लाइन की मदद से हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जालौन के आटा थाना इलाके के गांव चमारी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात कारणों की वजह से युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। युवक का शव गांव के बाहर खेत में लगे पेड़ से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि युवक कल रात से ही अपने घर से गायब था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की हर तरीके से जांच कर रही है। हत्या है या फिर आत्महत्या, पुलिस तफ्तीश में लगी है। जालौन में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने सरेआम अपने घर के दरवाजे पर बैठे एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। शाहजहांपुर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में फायरिंग हो गई। ये पूरी घटना थाना सेहरा मऊ दक्षिण के सिंगराहा गांव की है। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 8 साल की बच्ची की सीने में गोली लगने की वजह से आनंद फानंद में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत काफ़ी गंभीर हुई है। तो वहीं पर घटना को अंजाम देकर के आरोपी मौके से फरार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश और कार्रवाई चल रही है। मेरठ के
शाहपीर गेट इलाके में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली है। दरअसल बीमारी के चलते रमेश नामक अधेड़ की मौत हो गई, जिसका बेटा दिल्ली में रहता है। जिसके बाद में इलाके में मुस्लिम समुदाय ने मृतक के परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए और अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी की। इसके बाद में उनके शव को कंधा देकर के अंतिम संस्कार में परिवार के लोगों के साथ में खड़े रहे। पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसे में लोग हिंसक होते जा रहे हैं। मामला गाजियाबाद का है, जहां पति पत्नी के बीच में मामूली कहासुनी से हुआ झगड़ा इस स्तर पर पहुंच गया कि गुस्से में पति ने पत्नी की गला रेत करके हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अजीम है, जो नशे का आदी है। पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का मुंबई के कोकलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। हाल में ही खबर आई थी कि वो तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से आईसीयू में एडमिट किए गए हैं। उनकी मौत की खबर से पूरा देश सदमे में है। लॉकडाउन के बाद से ही कई लोग टिकटॉक का ऐप पर काफ़ी एक्टिव हुए हैं, जिनमें एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया भी शामिल है। हाल में ही उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक जनसभा की क्लिप भी इस्तेमाल की गई। देश भर में लॉकडाउन होने के चलते गौहर खान को सारा काम खुद करना पड़ रहा है। गौहर खान ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके हाथ साफ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में कपड़े धोने के बाद उनके हाथों की हालत साफ देखी जा सकती है। उन्होंने अपनी हथेली को फैटी पाम कहा। गौहर ने बताया कि कपड़े धोने के बाद उनकी हथेली और मोटी हो गई है।